कौन सा? रोमन 1, रोमन 1। तो रोमन I 1 think हो गया था। हाँ, रोमन 1 हो गया था, ठीक है। हाँ, रोमन 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रोमन 2 बोलो। 15th। अरे इसमें एक और क्वेश्चन था ना, वो पेंड, वो कहाँ था? पीछे वाले पेज पे था क्या, जिसका मैंने डबल सॉल्यूशन करके दिया संतोष कुमार को? वो इसमें नहीं है क्या? पीछे में था क्या? सर इसी इसमें का ये रोमन 1। हाँ सर, रोमन में 1 था। रोमन 1 में कहाँ पे है? सर, क्वेश्चन नंबर 6 था सर। क्वेश्चन नंबर 6, तो उसको मैंने सॉल्व थोड़ी किया था क्लास में, पेंडिंग रखा था ना मैंने। चलो ठीक है। हाँ रोमन 2 बोलो सर, भाई, 4। रोमन 2 बोलिए। 1। प्रिया, आप पूछे थे ना ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करने के लिए, आप ये स्टेट सर बोर्ड का मेरा ही बार क्वेश्चन बार। नंबर 15 है। हाँ रुको, 4th। रोमन 2 में स्टार्ट कर रहे हैं वापस। रोमन 2 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। यस सर। ये तो आपके एग्जाम में भी आ चुका है। आपके किसी न किसी यूनिट टेस्ट में नहीं आया है क्या ये? आया है सर। आना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज मैं क्या बोलता हूँ, जो एंगल्स होते हैं उनको ट्राई करना चाहिए क्या करने का, छोटा करने का। यस सर। तो हमको दिख रहा है ना, ये 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 जो है 7 पाई बाई 8 है, मैं इसको अब तो अभी फील नहीं आती, इसको 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 लिखने की आती है अभी? आती है सर। यस। पक्का ना? और इसका 1 minus cos 3 pi। 1 minus cos 3 pi by 8। तो क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर पाई cos बाई square 8। pi by 8। 1 माइनस, cos square 3 Cos pi square by 3 pi 8। by अब 8। ये Pi by पाई 8। बाई, हाँ ठीक है। तो ये कौन सा एंगल है? पाई बाई 8 को एंगल है क्या? अच्छा सा क्या एंगल है ये? सर 15। 180 बाई 8 कौन सा एंगल होता है? 22.5। 22.5। उससे थोड़ा ना आंसर आएगा, तो बहुत ही गंदा एंगल दे दिया इन्होंने। 1 माइनस कॉस पाई बाई 18 होता है यार मोस्टली, मतलब ठीक है, तो करो फिर, इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब पाई बाई 22.5 आ रहा है ना वो तो। यस सर। क्या कर इसको सकते हैं बताओ साइन फिर। में कन्वर्ट करके हाँ, sin square pi by 8 और sin नहीं मैं square क्या कह 3 रहा pi। हूँ, हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 है ना, मैं अपर एंगल में कन्वर्ट करूंगा और क्या कर सकता हूँ, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। यस। ये क्या लिखा है? साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और ये क्या लिखा है? cos स्क्वायर 3 पाई बाई साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 3 3 pi pi by by 8। 8। हाँ, अभी वापस से मुझे एंगल्स में खेल दिख रहा है। 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 कितना होता है? 5 pi by 2। हाँ, हमेशा ही देखा करो कौन से दो एंगल का सम पाई बाई 2 है, कौन सा नहीं है। तो अब ये क्या हो जाएगा बोलो? कॉस स्क्वायर, ये चमकता है क्या ये स्टेप? बोलो भाई हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। अभी मैं इसको Yes, sir. फोड़ दिया और इसको फोड़ दिया, तो अब ये क्या बन गया भाई साहब? 1/4 1 by sin square 2 है ना, और ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2। कितना आ गया बेटा? 1 by 8। 1/8। क्लियर है क्या? ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करने का बेस्ट तरीका जो दिख रहा है मुझे, स्टेट बोर्ड की बुक का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बना। तो चैप्टर 3 तो खतरनाक है, मस्त है, मतलब स्पेशली मिसलेनियस बहुत अच्छा है। 2 और 3 का मिसलेनियस रब करे क्या इसको? यस सर। लास्ट स्टेप में क्या किया? कहाँ पे? इस स्टेप में, किस यहाँ से यहाँ में? नहीं, इसके पहले वाले में। मतलब यहाँ से यहाँ में? हाँ हाँ। अरे साइन 3 पाई बाई 8 को मैं लिख सकता हूँ ना, अच्छा है वैसे, ना? हाँ ओके ओके। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल खेलना आना पड़ेगा। आगे बोलो। सर 5th।
ठीक है, cos 12, cos 84, cos 156, पता नहीं, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन या तो एग्जाम में आया या देखा हुआ है। cos 132 क्वेश्चन सही है क्या? ये एंगल कम कैसे हो गया बढ़ते बढ़ते? सर 312 होगा ना? हम्म 312 होना चाहिए वो तो। कैसे? 150। जो है सो देखते हैं ना क्या हो रहा है, होगा तो ही। यस सर। 132 मुझे डाउटफुल लग रहा है, कुछ तो और होना चाहिए था। 132 मतलब थोड़ा अजीब सा है। अरे कितनी सर्दी हो गई। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आता है? हाँ बोलो। 2 cos 48। Come on guys. Come on, nobody is able to speak. cos 36 36. Cos 36 6. हाँ, यहाँ बताओ। cos 90 244. Cos 144. 94 हाँ, cos 12 सर cos Cos- 12 सर। cos 12 आ रहा है। यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है। ये cos 144 को मैं cos 36 लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. यस सर। जो क्वेश्चन दिया है, however it might seem wrong to me, बट जो दिया है मैं एंड तक तो सॉल्व कर ही सकता हूँ ना, कुछ कुछ करके। जो होगा देखा जाएगा। Yes, हो sir. सकता है गलत हो सकता है सही हो। मतलब थोड़ा सा मुझे एंगल का पैटर्न अजीब लगा बस, कि एंगल बढ़ रहा है अचानक से एंगल घट गया, और कोई दिक्कत नहीं थी। cos 48 माइनस cos 12. ओके, 48 माइनस 12 क्या होगा? 2 sin, -2 sin हाँ माइनस -2 sin. माइनस 2 sin 30. 18 48 माइनस 12 18, और 48 प्लस 12 बाई 2 sin 30। 30। Sin 30 है to ना? sin. अब ऐसी फील आ रही है क्वेश्चन गलत नहीं था, हम लोग गलत थे। ठीक है, sin 18 राइट, और यस इंटू 1/2। अभी cos 36 कितना होता है बच्चों? √5 प्लस 1/4, √5 माइनस 1/4 इंटू 1/2। ये कट जाएगा, कितना आएगा Yes, sir. बताओ? -1/8 इंटू 5 माइनस 1 विच इज -1/2। क्लियर है? Yes, sir. yes sir ये क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है. आगे बोलो, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे यार, बहुत काम है अभी, पेपर डिसीजन बच जाएगा नहीं तो। 6 बोलो, जो डाउट है फटाफट बोलते हो, तुम डरते क्यों बोलने? बोलो। 6 आई थिंक फिर से बहुत लोग नहीं किए, अब तो 3-4 महीने हो गए, अब तो हो जाना चाहिए था। 6th 7th 8th 9th 10th ये सब देखे हुए क्वेश्चन लग रहे हैं। 11th 12th वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं? करना है 12th वाले क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं ना, नंबर्स वाले, तरीका एक ही होता है। कैसे? CND sin 2b equals to lambda CND है ना? तो ये Yes, आपके एग्जाम में भी, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड। फिर वो sin 2b होगा ना? हाँ ठीक है, अब ऊपर में लगा दो, तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2 sin a माइनस बी cos a प्लस बी बाई 2 sin
ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी हो गया। आई थिंक एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया तुम्हारे, हाँ सर। लैम्डा का वैल्यू कुछ 2 या 3 देके पूछा था मैंने, ठीक है। तो ये tan हो जाएगा और ये नीचे आके tan बन जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। Yes, आगे sir. बोलो, आगे बोलो। 12 13 13 Sir, 13. 2 cos 2a plus 1 by 2 cos 2a minus 1 is equals to tan 60 60 plus a plus a tan 60 minus a. tan 60 minus a, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है ये, मतलब किस साइड से प्रोसीड करें वही समस्या है। उधर से कर ले, उधर से कर ले, कैसे करें? ठीक है चलो मैं इधर से प्रोसीड कर लेता हूँ, उधर से भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा लेते हैं, ठीक है। तो साइन 60 प्लस ए और साइन 60 minus. माइनस ए और नीचे में और 60 प्लस ए और 60 माइनस। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन Sin स्क्वायर square ए, a. और यहाँ पे cos स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर ए। cos square a. ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मतलब गड़बड़ होने वाला है ऊपर में कुछ? तो ठीक Sir, है, minus sin square a होगा क्या? हाँ नीचे नीचे में तो साइन स्क्वायर ए आएगा, सही कह रहे हो। ठीक है, अभी साइन स्क्वायर 60 कितना होता है? 3/4। 3/4. 3/4 माइनस साइन 1. स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस Minus cos cos 2a by 2, और ये होता है 1/4. 1/4 माइनस 1 माइनस cos 2a by 2, राइट। यस और एलसीएम लोगे कितना आ रहा है? 3 माइनस 4. 2 इंटू 1 माइनस cos 2a, राइट, बाई 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस cos 2a। क्लियर है? ये आ जाएगा 1 प्लस 2 cos 2a बाई 2 cos 2a माइनस 1। अरे ये क्लियर है क्या? Yes, sir. इधर से हो गया, तुम चाहो तो लेफ्ट से भी कर लो, कुछ नहीं करना है। cos 2a को चेंज कर देना, किस में? tan में। cos 2a को tan में चेंज करके भी कर सकते हैं ना क्वेश्चन को। यस सर। हाँ Yes. सर। cos 2a को sin में चेंज करे करना, ट्राई करना 2-3 तरीके से ना। इतना क्लियर है क्या? यस Yes. Yes, sir. यस। मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ, सॉल्यूशन में शेयर कर ही दूंगा, बड़ी बात नहीं है। आगे बोलो। 14। लास्ट पेज में दिख। अरे मैं कह रहा हूँ कर दूंगा कॉपी। फैन लाना, फैन क्या मैच चल रहा होता? हाँ किसका? सर बोल रहे थे कि दिन में कभी आ जाना, इसके बीच में आना। प्रताप सर अंपायर हो गया सर। निकल गया। सर क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 5th वाला फैन लो। सर 15th। क्या परेशान ये tan स्क्वायर 10 भागो ना, काम करो सुबह सुबह। हाँ ठीक है, जो आपने ड्रिल करो, जो भागो बैटिंग नाश्ता के बाद बैटिंग ड्रिल करो। इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन किसी ने चेक किया है ना कैलकुलेटर पे? आंसर सही आता है ना? यस सर। अच्छा, नहीं ये देख के लग नहीं रहा है, देख के अजीब सा ही लग रहा है क्वेश्चन, मतलब कुछ अजब ही क्वेश्चन लग रहा है ये। अरे मतलब क्वेश्चन सही है ना? मैं क्वेश्चन क्योंकि इतनी मिस्प्रिंट्स रही है इस बुक में कि पहले तो मन करता है कि भाई क्वेश्चन तो सही है, पहले चेक तो कर लें।
ये अजीब सा क्यों दिख रहा है दिखने में? 1 1 कैसे आएगा? Sir, तो tan स्क्वायर 10 को हम लोग a पकड़ लेते हैं अभी। क्या कर लें? tan स्क्वायर 10 को a पकड़ लेते हैं। बढ़िया। तो ये क्या बन जाएगा? सर A a cube. के a के A कॉमन cube. निकल देगा। -27a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 33। प्लस 33a। हाँ, तो 3a को 3a बाहर ले लिए, फिर a square minus square. 9a plus माइनस 33. 9a प्लस 11। 11 plus 11. इतना गंदा नंबर है 11। क्या करूंगा मैं 11 का? बताओ भाई, क्या है क्वेश्चन? कैसा है? क्या चल रहा है? सही है क्या क्वेश्चन? हाँ सर, क्वेश्चन तो सही आ रहा है। सर वो आरएचएस का 1 हाँ हाँ, हाँ, इसका बोल। वन सही आ रहा है। सही है। कैसे करूं मैं इसके आगे? क्या करूं फिर? आई नीड योर हेल्प ना। मैं कैसे करूंगा अकेले? बताओ कैसे तो करूं? How to कंप्लीटिंग proceed? स्क्वायर से ट्राई करें बीच में। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा इससे। व्हाट विल यू अचीव? नथिंग विल अचीव। यू नीड टू वर्क विद द ट्रिग्नोमेट्री। द क्वेश्चन इज करेक्ट। किसी ने तो किया होगा, किसी का सॉल्व नहीं हुआ है। नो सर। No sir. नहीं हाउ होगा। डू फिर हाउ डू यू नो कि क्वेश्चन इज करेक्ट? सर अगर 1 को एलएचएस में लाया तो वो तो पता नहीं है, मतलब मैं तो एग्जाम के हिसाब से करूंगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर्स इतने खतरनाक लग रहे हैं कि आप कैसे श्योर हो क्वेश्चन सही है? मैं ये पूछ रहा हूँ। सर कैलकुलेटर में डाल के देखा मैंने अभी। देखा तुमने? हाँ सर। सही आ रहा है? हाँ, 1 ही आ रहा है। सर हाँ सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हाँ ये जो है ना, जो tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला है ना, उससे बना वो सकते हैं। हाँ सर, जो tan 30 है ना, उससे tan 10 का वैल्यू आ जाएगा और फिर बाद में आ सकता है। तो tan था, वो सही कह रहे हो, बट tan 30 से ब्रेक करके tan 10 का वैल्यू लाऊंगा, फिर पुट करो इसमें। यस सर, मैंने तो वैसे ही किया है। हाँ, अब देखो कैसा है, तुमने जो किया है वो सही किया है। सर मैं बहुत सीधा दिमाग खराब यहाँ होता से है। मैं सीधा यहाँ से tan 30 बनाने का प्रयास कर सकता हूँ। यस सर, वो भी कर सकते हो। अगर मैंने tan क्यूब 10 बाहर निकाला, सर नहीं निकाल सकते ना, उधर tan स्क्वायर है। नहीं, मैं शुरू के 2 टर्म से निकाल रहा हूँ। देखो tan 30 क्या होगा बोलो? 1/√3. 3 tan 10 प्लस tan क्यूब 10 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 10। Yes. ओहो, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 10। 1 माइनस tan स्क्वायर tan 10। स्क्वायर। अब मुझे तो ये मालूम है, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं इसका क्यूब कर दूंगा शायद आंसर आ जाए, इसका स्क्वायर कर दूंगा शायद आंसर आ सकता है। ये बात चमकती है तुमको? यस यस सर। सर। बट उसका मतलब उसको मतलब हाउ कैन यू थिंक फ्रॉम हियर? जो दिया हुआ है उससे क्या सोचो? पहले कर लो तुम, पहले के बाद दोनों साइड स्क्वायर करो, कितना आ गया बोलो? सर 1/3 इज इक्वल्स 1 टू by 3 is equals to 3 tan 10 minus tan Sir, 10 tan whole cube square. 10 10 होल स्क्वायर 1 minus Minus tan tan square square 10 का whole square. होल स्क्वायर। सर वो डिनोमिनेटर में यस 1 सर, अभी माइनस इसको 3 बस tan स्क्वायर आएगा एक्सपांड। ना? 1 minus 3 आएगा, 1 minus यस 3 आएगा। यस सर। ठीक है, तो अभी उधर भेजेंगे, क्या आएगा बताओ? 1 minus 3 tan square 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into tan tan 10 minus tan Cube 10. square। बोलो 1 plus now tan power 4 10 minus 6 10। सर अभी के लिए tan स्क्वायर 10 को tan 10 को a ले ले।
हाँ ले सकते हैं, और अब लिख दिया इतना, फिर अब करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा, और इक्वल टू 3 इंटू 9 10 स्क्वायर 10 प्लस 10 6 10 है ना, यस और सर। माइनस 6 6 10 power 10 क्यूब 10 पावर 4 10 राइट। 10. तो ये सब जोड़ जाड़ के जो तुम्हारा बन रहा है टर्म्स, बन जा रहा है ना फिर तो। यस सर। अरे ये बात चमकी क्या? यस सर। यस सर। बट Yes, sir. मेरा बस एक डाउट है कि यहाँ से हम सीधा नहीं प्रोसीड कर सकते। आई एग्री कि 10 10 से 10 30 की फील आती है इतने सारे 3 देख के, बट क्या यहाँ से प्रोसीड नहीं कर सकते अपन? सर अगर कर सकते तो फिर मुझको नहीं पता। हाँ मतलब आई वांट कि मतलब क्लास डिस्कस करे यहाँ से। ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से रिट्रेस कर सकते हो चीजों को। सर तुमको tan सुनो, 10 को 30 बाय ये 3 लिख सकते हैं, पर वहां से आगे मैं क्या जा कह सकता रहा है हूँ, मुझको नहीं पता। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर आई वांट कि आप 10 30 टाइप के टर्म्स को बना पाओ। आपको सपोर्ट, देखो ये एक मेथड हो गया, ठीक है, कि 10 30 लिखो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, आ गया। बट एग्जाम में तो हमें नहीं चमकेगा ना ये चीज डायरेक्टली इतना इजीली 4 ऑप्शन के क्वेश्चंस में। तो यहां से मैं चाह रहा हूं कि सीधा 1 बना सकते हैं क्या हम, कुछ करके, कुछ कॉमन वॉमन निकाल के। एक बार सब लोग सोचे जरा। सर tan को sin थीटा बाय cos थीटा में कन्वर्ट करके फिर उसके फॉर्मूला से। ना बैंड बच जाएगी, दो देंगे, आंसू आ जाएंगे। ट्राई कर चुका हूँ सर, दिमाग खराब होता है, मत ट्राई करना। नहीं साइन कॉस में तो आंसू आ जाएंगे, बिल्कुल बहुत बड़े वाले आंसू आएंगे। ठीक है, एनीवे सबको मेथड 1 क्लियर है ना? मैं क्लास को ओपन चैलेंज दे रहा हूँ मेथड 2 से करने के लिए। सब लोग सोचो घर पे बैठ के, यार मतलब हम ना उल्टा करना है, मेथड 1 का उल्टा करना है जी मुझे। तो हाउ टू, मतलब मेरे को एग्जाम में सीधा 1 आ जाए ना, मैं 10 30 से नहीं करना चाहता है। मैं क्या बोल रहा है कि मैं सीधा यहाँ से कुछ नहीं कर सकता हूँ क्या? इतनी क्लास है, इतने लोग हैं, कांट वी थिंक? इतने सारे 3 देख के फील आती है, 10 30 बन रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ, आप डायरेक्टली कहीं से 10 30 जुगाड़ करके बनाओ ना, मजा आएगा। सबको टास्क क्लियर है क्या? मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ यहाँ पे कि यार देखो ऐसा है कि एक काम करते हैं सर, कि स्टार्टिंग में एटलीस्ट यहाँ से बेसिक के लिए ये बाहर निकाल लेते हैं 10 और 10 4 है ना, तो इसमें से अपन क्या Sir, निकाल 3 सकते हैं? 10 square 10. एक तो 10 6 और 4 है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं 10 क्यूब 10 निकाल सकता हूँ। मैं 10 क्यूब 10 निकालूंगा इसमें से। अगर 10 क्यूब 10, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, अगर 10 क्यूब 10 निकालूंगा तो थोड़ी बहुत फील आएगी तुमको 10 3 जाके बनने की। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. यस सर। You should try that. I don't know. You should try that. इतना क्लियर है? सर हम हाँ, ऐसा yes, कर sir. सकते सर थे क्या? 3 बोलो। tan Tan- क्यूब 10 निकाल सकते हैं ना? हाँ सर हम लोग tan 10 को हाँ, tan 55 माइनस 45 लिख के कर सकते थे। 55 माइनस 45 उससे क्या होगा? 55 कौन सा अच्छा एंगल है? सर वो भी फिर अच्छा नहीं होगा सर, सॉरी। यहाँ से 3 tan क्यूब 10 निकाल के एक एटलीस्ट स्टार्टिंग तो कर ही सकते हैं क्वेश्चन को। 10 क्यूब 10 और माइनस बन रहा है 9 वाला। हमें तो 9 चाहिए नहीं, हमारे फॉर्मूले के लिए क्या लगेगा बताओ? सर 9 के जगह 3 आना चाहिए, तो फिर हाँ। हम लोग वो tan 3 थीटा डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 tan थीटा 3 tan 10 कर देंगे, राइट? तो हमारा कितना बच गया बताओ? तो 27 में से 18 3 ही यूज हुआ ना, तो माइनस 18 t पावर 4 और प्लस 33 t स्क्वायर। चमकता है क्या बेटा? हाँ सर। Yes, है ना? sir. तो इसको कंबाइन करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? 1 माइनस 3 tan square 10. 3 tan स्क्वायर 10। ये बात चमकती है? यस सर। अभी वो मल्टीप्लाई भी करेंगे ना सर? हाँ मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसी चीज को। क्या क्या क्या?
आपने ये लास्ट स्टेप में वो क्या किया समझा नहीं। मैंने यहाँ पर ना पहले 3 tan cube 10 बाहर निकाला ताकि tan 30 का फॉर्मूला बना पाऊं, तो ये बन गया। अब मुझे मालूम है कि यहाँ पे 9 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, मैं 3 दिया, तो 3 दिया तो मेरा यहाँ पे -27 है ना, तो -18 बच जाएगा। चमका? हेलो? यस सर। ओके सर। सर मुझे लगता है उसको नहीं समझा, आपने बाहर कैसे लिया उसको? ये बाहर वही पूछ रहा है। मैं इस 27 को मैं ये लिख सकता हूँ ना बेटा, -9 tan की पावर 4 को यूज कर रहा हूँ और -18 को छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि tan 3 के फॉर्मूले के लिए मुझे 3 tan ही चाहिए ना, बस। नहीं समझा अभी भी? अच्छा हाँ ओके सर समझा। अरे क्लियर है क्या अभी? यस सर। ठीक है, ये एक बेसिक हिंट दे सकता हूँ आपको मैं। इसके आगे आप खुद से क्रिएट करो चीजों को, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ऐसे बने कि हमको लेफ्ट साइड नहीं दिया रहे, तो अपने एग्जाम में बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। आगे बोलो। 16th खुला हुआ है गेट? हाँ सर। 16th डाउट है? यस। यस सर। कोसेक 48, कोसेक 96, कोसेक 192। ये तो पहले बड़े एंगल को क्या करना चाहिए? छोटा। छोटा करो भाई, है ना, नहीं तो ये पागलपन हो जाएगा। और एक कोसेक कोसेक तो ऐसे खराब लगते हैं हमेशा। साइन 48 और ये क्या है? साइन 96 और ये क्या है? साइन 192। हाँ, पहले बड़ा में लिख लेते हैं, फिर छोटा कर लेंगे। और ये क्या है? साइन 384। चमकता है? अब बताओ, साइन 48 को एज इट इज छोड़ दिए, साइन 96 को छोटा कर रहा हूं मैं। साइन 96 क्या हो जाएगा? तो अभी 90 से बड़े में रख लेते हैं, अंतर नहीं पड़ता। ये बताओ साइन 192 क्या होगा? साइन 192 क्या होगा? माइनस साइन 12। माइनस साइन 12 राइट? यस सर। और ये वाला क्या होगा? साइन 384 सर प्लस साइन साइन 924 प्लस साइन 24। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। ठीक है, फाइन। तो सारे तो 12 चलो, के मल्टीपल्स आ गए। सारे 12 के मल्टीपल्स तो आ गए, बट वो कुछ खास थोड़ी ना काम करना, कुछ खास थोड़ी मदद होने वाली है। इसके बाद करना अपने को लेगा, करना तो पड़ेगा अपने को, एलसीएम एलसीएम देना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ा होगा। तो साइन 96 को कन्वर्ट करेंगे, तो किसमें? उससे फिर मैच हो जाएगा, मतलब एक मिनट, थोड़ा पैटर्न बन जाएगा एक। लैपटॉप। अरे रेहान, मेरा लैपटॉप होल्ड यार, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है। सर साइन 96 को 248 मतलब साइन 2 into 48 लिख सकते हैं ना, और 24 को 2 into 12। एक मिनट मुझे आने दो, मैं पहले लैपटॉप चार्ज लगा दूंगी तो सब ऑफ हो जाएगा, सब अनसेफ फाइल है। हाँ, साइन 2 थीटा यूज कर सकते। यस हाँ, सर। यूज नहीं, मैं साइन जो कहोगे वो यूज कर लूंगा, ठीक है। उससे होगा, हो रहा है क्या क्वेश्चन? बताओ पहले, बताओ इसका है, क्या करें ये बताओ मुझे तुम। सीधा ऐड कर दें, मतलब साइन 96 साइन 1 ये 24 है, 96 है। एक्चुअली मुझे साइन 192 को चेंज करना ही नहीं चाहिए था। साइन 192 को आई शुड नॉट हैव चेंज ना। अरे हाँ या ना? तो ठीक है, लेट्स ऐड दीज टू। क्या बन रहा है बोलो? साइन 96 प्लस साइन 48। साइन 48। हाँ, बोलो क्या बना ऊपर में? साइन 48 into साइन 96। हाँ फिर सर हाँ सर एक 2 स्टेप में कर सकते हैं इस स्टेप के बाद। बोलो। साइन 48 को साइन 12 ले सकते हैं ना, साइन 60 माइनस 12। साइन 48 को साइन 60 माइनस 12 ले सकते हैं ना। तो एलसीएम लेने के बाद ना।
नहीं सर, 1/sin48 को 1/sin12 लिख सकते हैं ना। 1/sin12 कैसे भाई, कौन सी मैथ से? sin 60 minus 48, sin 60 माइनस सीधा sin सॉरी थीटा होता है। sin 60 minus 12, सॉरी सर, कॉस्ट। क्या बोल रहा है? कॉस भी नहीं होगा, sin 90 में होता है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं। sin 24 माइनस sin 12 बाई sin 12 इंटू sin 24। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, बताओ आप लोग अपना सवाल नहीं बता रहे, सब चुप बैठे हैं। इसमें क्या होगा बोलो ऊपर में? सर sin 72 sin 72 cos 24 2 sin 72 हाँ cos 24। बोलो। सर यहाँ पे sin 12 माइनस sin 24 आएगा ना? हाँ कितना है बोलो वहां पे? तो sin 2 sin 6 2 sin 6 तो नहीं, 2 sin -6 है ना, ठीक है, 2 sin -6 हाँ, माइनस साइन बाहर आ गया और cos 18 हाँ cos 18 बाई sin 12 into sin 24। आई थिंक क्लास में किसी का नहीं हुआ है फिर, जब मुझे ही करना पड़ रहा है पूरा एंड तक। ठीक है, तो अभी sin 72 को मैं cos 18 लिख सकता हूँ ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बाहर आ गया। अब क्या लिखा है बताओ? cos 24 बाई sin 48 sin 48 sin 96 96 माइनस sin 6 बाई sin sin 12 12 sin sin 24 24। क्या सही में इतना लंबा क्वेश्चन होगा? सर हो भी अब सकता है। सर अब हम मैंने इस ऊपर के मेथड से नहीं न्यूमरेटर किया है। वेट कर। हाँ बताओ फिर आए क्या करें बोलो? बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे मेथड, तो अरे खत्म ही नहीं हो रहा सर है। बहुत तो लंबा हो रहा है, आई इसके थिंक लिए खत्म मैंने हो ये गया छोड़ अगले दिया स्टेप में ना। वैसे सर न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकते हैं हम। इससे सर नीचे को हम sin 48 को 2 sin 2 into 24 लिख सकते हैं, तो sin 2 थीटा लगाकर 2 sin तो 24। सीधा मैं अगर सीधा भी एलसीएम ले लूं तो भी 48 कट जाएगा, तुम तो कह रहे हो वो भी सही है। ठीक है, हाँ सर तो चलो काट लेते हैं। ये हो जाएगा, कितना हो गया बोलो? 2 sin sin 24 24 cos 20 4 sin 96 माइनस यहाँ भी कटेगा फिर, तो सिमेट्री Yes, कहती है sir. राइट। 2 yes sir sin 6 cos 6 sin cos 6 24। sin 24 राइट। तो 2 2 2 कट गया और ये कट गया। ओके, तो क्या बच गया cos 18 के साथ बोलो? sin 2 sin 24 कॉमन upon है। sin 24 sin 24 sin 96 हाँ हाँ minus 1 upon cos 6 by sin 24 cos 6 cos अपॉन 6 into sin 24। है ना। अभी sin 24 भी बाहर आ गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ Yes. सर। और sin 96 कितना होता है? 1 Sin बाई 6 cos 6 होता है। यस अरे सर। भाई sin 90 प्लस थीटा कितना होता है? cos अभी- थीटा cos ना। थीटा cos cos theta। 6 तो ये और एक कट गया, वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ये एक तरीका Zero. है, और तरीके बताइए क्लास। सर मैंने जो मेथड यूज किया है, मैं पहले से बोल देता हूँ, ये मैंने खुद नहीं बनाया है। सर ये जो कोसेक प्लस कॉट का ये जो रहता है ना आइडेंटिटी, हाँ वो यूज करके हम लोग का आंसर निकाल सकते हैं। कोसेक प्लस कॉट का मतलब कैसे? सर सबसे पहले कोसेक थीटा प्लस स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी है उसके अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको उल्टा करेंगे। ये जो रहता है ना, ये कॉस और साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर बाद में दोनों को ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में हम लोग को ये वैल्यू आता है, क्या बोलते हैं, कॉट का एक वैल्यू आएगा x/2 है। और फिर बाद में सर हम लोग उसको ऐसा ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एक बार सर एक बार करके कर दो, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करने का।
ये जो क्वेश्चन किया है सर अभी, इसको कॉसेक से सेक में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं ना स्टार्टिंग से ही। सेक में करो, उससे क्या अंतर पड़ जाएगा? मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन तुम्हारे किसी एग्जाम में नहीं आया है, पक्का श्योर हो? आई डाउट सर कि तुम्हारे अगर किसी एग्जाम में नहीं आया है। अपॉन साइन 48 को 1 हाँ। अपॉन कॉस में कर दें तो उसे कुछ नहीं होगा। सर हाँ बोलो। सर साइन 150 प्लस 42 को माइनस कॉस 42 लिख सकते हैं क्या? नहीं भाई, कौन सी मैथ्स कह रहे हो तुम, तो लगी दुनिया चले गए हो। साइन 150 प्लस थीटा कुछ नहीं होता है। Yes. क्या हो गया है? सर मेरा मेथड छोड़ दिया। नहीं, मैं तुम्हारे मेथड से ही स्टार्ट कर रहा हूं। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि क्या हमने ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कभी? मुझको नहीं पता सर। तुम्हारे में नहीं आया है। 85 को तो नहीं आया है एक भी बार। तुम लोगों में नहीं आया है, बट 1 2 3 में आया है ये क्वेश्चन, इसलिए मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत। साइन 48 क्या है यहाँ पे? साइन 90 साइन 192 साइन 384 कुछ तो एंगल में है। साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा। अरे सही है ना, गलत है? सही है सर। ठीक तो है। इसे वो सर सीरीज मेरे से समझ मेथड से कर इंटेंट सकते में हैं ना। मैं वैसे ही करने वाला था सर। हाँ वही चीज, वही तुम्हारे में हेड कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या? अभी ये साइन, हाँ सुनो, ये जो साइन 48 है, यहाँ पे मैं अगर कुछ मल्टीप्लाई कर दूं ऐसा cos 48, सर ऊपर भी आएगा ना तो फिर cos 48 2 होगा cos क्या इससे? सर 1 बाय साइन 96 को हम 2 इंटू साइन 48 इंटू कॉस 48 लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ मतलब 2 थीटा वाला फॉर्मूला। हाँ हाँ। नहीं तो मैं अगर ये 2 और 2 कर दिया, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा बोलो? सर 2 cos 48 cos plus 48 1 by sin sin 96। 96. यस सर अभी 2 cos 48 प्लस 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली हम उधर भी कर सकते हैं। बट ये वर्थ नहीं लग रहा मुझे। साइन 192 साइन 384 जो है वो 96 के आसपास थोड़ा ना खेल पा रहे हैं अपन। खेल पा रहे हैं क्या? सोचो जरा, साइन 384 को साइन 96 के आसपास तुम कन्वर्ट कर सकते हो? मुझे नहीं लगता है। सर हाँ सर आपने एक बार साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा वो सब नहीं, वाला वो नहीं formula लगेगा, वो न्यूमरेटर में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में नहीं लगेगा वो। अच्छा हाँ ये कोई वर्थ तो नहीं लग, ये मुझे वर्थ नहीं लग रहा है, बिकॉज साइन 96 और साइन 384 प्लस 96 कुछ खास नहीं बन रहा है। फील आती है इस चीज की? अरे यू कैनॉट रिड्यूस दिस। हाँ बोलो। 1 by sin 48 और 1 by sin 192 को ऐड करो और 96 और 384 को ऐड। इससे क्या अंतर पड़ेगा? जो पिछला पेज में किया वही तो होगा, तो अच्छा हो जाएगा उससे। जो पिछले पेज में किया है वही होगा ना, कुछ अच्छा हो जाएगा उससे बहुत ज्यादा। बताओ। सर वही होगा, बस अब एंगल्स बड़े होंगे थोड़े। हाँ एंगल्स बड़े होंगे और बात तो वही रहेगी ना, मतलब या तो इन दोनों को ऐड कर दो या इन दोनों को ऐड कर दो। बात ज्यादा अंतर थोड़ा ना पड़ रहा है। ज्यादा अंतर पड़ रहा है क्या? सर नहीं तो हम cosec को sec में कन्वर्ट करके फिर उसको cos
कोसेक को सेक में करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कोसेक को सेक में करने से कुछ नहीं होगा। सर फिर वो सेक को फिर से कॉस में कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा? कुछ नहीं होगा उससे। एक चीज मुझे दिखाते हैं। 1/sin x अगर है, ठीक है, मैं अगर इसको cos x दिया तो ऊपर में भी cos x देना पड़ेगा मुझे। यस सर। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा ऊपर में cos x बन गया और नीचे में क्या बन गया? sin 2x upon सर 2। 2 से भी करना है ना? और हाँ, नहीं तो नहीं करते हैं। अब ऊपर के cos x को मैं इसको 2x देता हूं और इसको 2x देता हूं। ठीक है, 2x देने से क्या हो रहा है मेरा कि मैं ऊपर में, एक मिनट, मैं खुद ही कंफ्यूज कर गया। मैं कुछ और चाह रहा था, मैं कुछ और ही कर गया। मैं क्या चाह रहा था? मैं x और x/2 में ब्रेक करना चाहता हूँ, दो एंगल के डिफरेंस में। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको यार, मैं कुछ और कर रहा था, मैं कुछ और ही करने निकल गया, सॉरी। जैसे ये है ना sin x है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका सर एक लॉजिक आ गया। sin x/2 देता हूँ तो यहाँ भी sin x/2 आएगा। अरे समझते हो? यस सर। अब sin x/2 जो ऊपर में, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x minus x/2 by, I don't know, do you understand this? ये क्लियर है क्या? अभी ऊपर के साइन को खोल दो, क्या हो रहा है बोलो? sin x sin cos x x sin x cos x by 2 minus cos sin x by 2 cos by x। 2 sin x। क्या होगा? ये और ये कट जाएगा ना, क्या बन जाएगा बोलो? cot x/2 minus tan x/2 is 1/sin x। ये बात चमकती है क्या? हाँ हेलो सर। गाइस, ये बात चमकती है? यस सर। ये कई बार आपके इक्वेशंस में यूज होगा ये चीज, बहुत सारे क्वेश्चंस में। 1/sin x कैन बी रिटन एज cot x by 2 minus tan x by 2। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अभी इससे बन जाएगा? अभी इससे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ। सर डालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तुमने यही तो किया था सिद्धार्थ, तुमने यही किया है ना? सर मैंने वो नहीं किया है सर। मैंने ये जो है ना cosec स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू ये 1 वाला जो रहता है ना, वो मैंने यूज किया है। उससे कैसे किया तुमने? मतलब मेरे को लगा तुमने यही यूज किया होगा, हाफ एंगल वाला। इससे तुमने नहीं किया है? नहीं सर, मैंने ये यूज नहीं किया। सर वो tan x/2 कहाँ से आया? cot x आएगा ना सर, वहाँ पे माइनस cot x। सॉरी सर, यहाँ ना ये यस सर। cot x आएगा। तो नॉक क्यों कर रहे हो तुम लोग ये? और यहाँ पे एक 2 का फैक्टर कुछ मिसिंग नहीं है ना? नहीं सॉरी सर, मैंने यही यूज किया है, बट लेकिन मैंने ना ऑपोजिट साइड 1/sin x नहीं यूज किया। मैंने वहाँ पे cos x लिखा था, इसके लिए प्रॉब्लम पड़ रहा था। सेम प्रॉपर्टी है। हाँ। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। अभी यहाँ पर हम लोग x के आगे अभी ये देखो 2x 4x और 8x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 1/sin 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? cos 24 cot 24 minus cot 48 cot 48 1/sin बोलो 96 को क्या कर सकता हूँ? cot cot 48 48 minus cot 96। यस सर। फिर क्या था? 1/sin cot 96 96 cot 96
minus cot cot 190. 192. 1 by sine 380. 384. Cot 192 minus cot 3. सर इनको ऐड करना पड़ेगा क्या? हाँ तो ऐड कर दो, क्वेश्चन ही ऐड करने का, ऐड नहीं करेगा। कितना है कॉट? 384. 384. ये बात चमकती है। Yes. अभी Yes, ऐड sir. करो तो क्या होगा, ये कट जाएंगी ना, Yes, हाँ sir. सर, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? cot Cot 24. 24 minus cot 384. जो कि बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात चमकती है। Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब क्वेश्चन में यूज किया जाता है। सर अगर हम लोग 48 को x लिखते तो वो cos के जीपी वाले पावर्स में आ जाता ना। उससे कुछ नहीं होता ना, वो कब होता है, जब कॉस का एंगल्स का प्लॉट होता है तब होता है, अभी नहीं होता है। ओके, कॉपी करो इसको फटाफट, पेपर तो नहीं हो पाएगा डिस्कस। जल्दी बोल, जल्दी 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 फटाफट करो। इसके आगे टफ नहीं है ना, इसके आगे सिंपल है क्वेश्चन सारे 5-6 तो बहुत सिंपल है। इसको प्लीज कॉपी करिए अच्छे से। सर ऊपर का दिखाएं थोड़ा। सर ये जो आपने 1 बाय साइन एक्स के आगे ये भी यूज कर सकते हैं ना प्रूव करने के लिए, cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। वो मुझे ज्यादा सिंपलर मेथड लगा क्योंकि मैंने जो यूज किया वैसा चलेगा। कॉपी कर लिए क्या? एक सेकंड। यस सर नीचे करो ना थोड़ा। हाँ बेटा। हाँ सर हो गया। और बोलो। 17 तो पहले भी किया हुआ है। पूछो भाई, पूछो, थको मत। 18, 19, 20, आई होप सबके पास बुक है। 20, 21, 21. सर सॉफ्ट कॉपी 21. 21, क्योंकि 21 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस, ये क्वेश्चन किसी बच्ची ने पूछा था मुझसे, लग रहा है, देख के लग रहा है। एक किसने पूछा था क्वेश्चन ये मुझसे? सर एक बार ऑफलाइन डाउट क्लास में शशांक भैया ने पूछा था। हाँ किसने पूछा, मैं कह रहा हूँ। ये tan क्यूब हो गया ना सीधा, ठीक है, तो उसको तुम सीधा ही चेंज करो ना साइन और कॉस में, तो परेशान हो रहे हो फालतू का। ये तुम्हारा साइन क्यूब एक्स है, ये तुम्हारा कॉस क्यूब एक्स है, और ये तुम्हारा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। चमका? अरे हेलो। और कॉस क्यूब एक्स है, और यहाँ पर साइन, अरे सिस्टम को लाना है, कॉस साइन में कर देंगे, और यहाँ पर ही 1 हो जाएगा। 1 बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है क्या? तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा? cos क्यूब x by cos x, साइन क्यूब बाई कॉस एक्स, राइट? अरे हाँ, और प्लस cos क्यूब x by sin x। हाँ, अभी पावर ऊपर ले लो, एलसीएम ले लो, तो क्या बन जाएगा? cos की पावर 4x, साइन पावर 4, cos की पावर 4 बाई sin x cos x। साइन एक्स कॉस एक्स। अभी अपन को ये मालूम है ना, ये वाला क्या मालूम होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या ये? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व? आगे बोलो। अरे डाउट क्लास रखी थी मैं सेंटर पे, नहीं रहेगी, ठीक है? कितनी देर पढ़ेंगे यार, पागल हो जाए करते हैं। आगे बोलो, आगे 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 आगे। 22, 23, 24 से लेके 28 तक, ये सब सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। 27 तक, 28 करना है क्या?
28 करना है तनिषा कास्लीवाल, नहीं किया है अभी भी? कर लिया सर। 28 एनीबॉडी वांट्स टू 28? बोलो, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। कैसे करेंगे बोलो? 6 है और 66 तो क्या चाहिए? tan 66 को 60 माइनस 6 में कन्वर्ट कर दो। हाँ, तो सॉल्व होने के लिए क्या चाहिए? 54 चाहिए ना बेटा? यस यस सर 54 नीचे दिया, ठीक है। और ये tan 42 into tan 78। क्या चाहिए सॉल्व होने के लिए? 10 18 चाहिए। क्यों चाहिए 18? चमक रहा है ना, क्यों चाहिए 18? नहीं चाहिए। अभी tan थीटा tan 60 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? tan 18 होता है। tan यस सर आई होप आप लोगों को चमक रहा है, कोई नहीं कुछ पूछ रहा यस है। सर। हाँ Yes, सर और ये tan 54 बाई tan 18 मैंने क्या यूज किया है बेटा? tan tan थीटा theta tan 60 tan plus theta 60 tan plus theta 60 tan minus 60 minus tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू and 3 tan theta 3 theta। tan थीटा। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. एक आगे मिनट बोलो। सर एक मिनट पीछे वाला स्क्रीन करो। मैं भेजूंगा ना तो कॉपी करना, ठीक है? आगे बोलो, मेरी क्लास है एक्चुअली 11-15 से, इसलिए बोलो आगे बोलो। 29 30 तो आपके एग्जाम में आया था, लास्ट एग्जाम में ना? हाँ सर 30 आया था कंफर्म। यस सर। 30 ठीक है। करना है क्या 30 30 31 29 30 31 क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं आपके इसमें, मिसलेनियस में काफी अच्छे हैं। 29 30 31 करना है क्या? 31 31 करना है। एंगल सी इज 120, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी माइनस cos ए cos बी, ठीक है जी? तो cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी और माइनस cos ए cos बी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, यही कर सकते हैं। इसको भी कम हाँ बट कंप्लीट स्क्वायर से कोई फायदा थोड़ी ना होगा। तो वो 60 में से अब 3a cos भी आ जाएगा। आता है क्या उसमें? नहीं लगता, मुझे लगा ऐसे आसान पड़ेगा। 1/2 ये क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर ए क्या होगा? 1 प्लस cos 2a, यस सर 1 प्लस प्लस cos cos 2b और माइनस cos 2b कितना होगा? 2 cos a cos b कितना होता है? cos a प्लस b cos, अरे हेलो बॉस, cos a minus b। cos a प्लस b माइनस cos, आई माइनस होप चमकता है ये, ठीक है? यस सर। तो ये बन जाएगा 2 और a प्लस b कितना होगा? c 120 a प्लस b कितना होगा? 60 होगा। तो यस 2 सर माइनस cos 60 प्लस cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos a माइनस b। द ट्रिक इज टू फॉलो योर हार्ट। ये क्या होगा? 2 cos a प्लस b बाई 2, अरे बोलो यस cos सर a माइनस b बाई minus 2। मुझे लगता है मैंने ज्यादा सर टफ बाय कर 2 दिया नहीं फालतू। आएगा ना। हाँ सब बाय खत्म 2 हो गया। माइनस cos a माइनस, चमक रहा है? यस सर। cos a प्लस b तो 60 है, तो 2 ये Yes, खत्म sir. हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/2 यहाँ से आ जाएगा इंटू हाफ। कितना आ गया बेटा? 3/4। अभी क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। इस Yes, मिसलेनियस sir. को आपको वापस से बनाना चाहिए, ठीक है? मैं ट्रिग्नोमेट्री में एंडिंग में 2-3 चीजें दिखा रहा हूं आपको, जो आपको बहुत बार काम आती है चीजें। जैसे 1/sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cot x by cot 2 x by 2 minus cot x माइनस cot x, ये एक होता है, ठीक है? दूसरा होता है अपना इस वाले फॉर्मूले से जो आता है tan 2x के फॉर्मूले से जो आता है। tan 2x क्या होता है? 2 tan x बाई 1 माइनस tan square. तो इससे अपना क्या फॉर्मूला बनता था? एक 1 माइनस tan इसको रेसिप्रोकल करके ये बन जाता था cot 2x इज इक्वल टू 1/2
1 माइनस tan स्क्वायर x बाई tan, ये भी आपने किया हुआ है एक बार क्वेश्चन में, ये 2 दे दिया तो 2 cot 2x माइनस cot x क्या बन रहा है, cot x माइनस 2 cot 2x इज इक्वल टू tan x। जो सही बना है क्या? हेलो, यस एक बार चेक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक बार प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है। ये 1 और 2 तीसरी चीज होती है जब कॉस के एंगल्स का प्रोडक्ट निकालना होता है, का प्रोडक्ट, और जब एंगल्स किस में है, जीपी में है। जीपी मतलब नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, कॉमन रेशियो 2 है, मतलब हर अगला, मतलब इस टाइप की चीज बोल रहा हूं मैं। जैसे cos थीटा है, cos 2 थीटा है, cos 4 थीटा है, cos 8 थीटा है, चलते जा रहा है, ठीक है। तो मेथड क्या होता है, 2 sin राइट है, of मैंने क्रॉस common चेक ratio किया। से मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई Divide. बाई, ये चेक कर लेना प्लीज, होपफुली सही सर लिखा है, मैंने बाई चेक कर लिया। 2 मल्टीप्लाई sin एंड of डिवाइड बाई common ratio 2 by sin थीटा 2 cos थीटा। ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes. ये Yes, sir. मल्टीप्लाई होते 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 आपको फील आती है मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, क्या स्टार्ट हो Sin. जाएगा, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी ना, ये क्या बन यस जाएगा, सर, sin साइन 2 टू थीटा। थीटा। ये बात चमकती है। यस सर। Yes. फिर एक लास्ट चीज आती है इसमें कि साइन और कोसाइन सीरीज का एडिशन, कोसाइन मतलब सर कॉस ना? हाँ कॉस का एडिशन व्हेन एंगल्स इन एपी, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। एंगल्स इन एपी मतलब मैं कैसी सीरीज की बात कर रहा हूं, साइन थीटा प्लस बोलिए साइन 3 थीटा प्लस बोलिए, आप समझ रहे हो मैं Sin क्या 5 कह रहा हूं? theta. Sin pi theta. मैं इस सीरीज की बात कर रहा हूं। मैं किस सीरीज की बात कर रहा हूं, cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा, मैं इस सीरीज की बात कर रहा हूं। चमकता है? यस सर। Yes, sir. इसमें मेथड क्या होता है, कुछ बैच को बताया था, कुछ बैच को नहीं बताया था। मेथड क्या होता है, नहीं पता सर। मल्टीप्लाई Sin common difference by 2. एंड डिवाइड बाई 2 sin theta by 2 and 2 sin नहीं 2 divide by साइन Common Sin difference by 2. कॉमन डिफरेंस बाई 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2। आप क्वेश्चन समझोगे, आपको फील आएगी। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। साइन 10 साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा अप टिल साइन 19 थीटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मेथड होगा सॉल्व करने का इसका, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 sin theta से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 2 साइन थीटा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 theta. 2 2 theta. 2 थीटा ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 2 साइन थीटा 2 sin theta से। कॉमन डिफरेंस बाय 2 से। ओके, 2 मिनट में आपको फील आ जाएगी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। अभी ऊपर वाले 2 साइन थीटा को अंदर ले जाओ, क्या लिखा है बताओ, 2 साइन थीटा 2 sin थीटा प्लस 2 साइन थीटा sin 3 साइन theta 3 थीटा प्लस बोलो 2 sin theta sin 19 theta. ओके। नाउ डोंट पैनिक, जस्ट ट्रस्ट मी, ये सॉल्व हो जाएगा। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, सर cos a cos a minus cos b plus minus b। cos a plus b. cos a माइन आई। चलो ये तो अच्छा है, सबको कम से कम फॉर्मूला तो याद हो गया है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 2 साइन थीटा साइन, जिन लोगों को फॉर्मूला याद नहीं हुआ, स्टेट बुक 1 2 3 वापस बनाओ।
क्या होगा बोलो? cos a माइनस बी। cos कुछ फील आई क्या? cos जो A लोग plus पहली बार B। देख रहे हैं इस चीज को, आई थिंक मैक्सिमम बैच में बताया था मैंने, बस BB1 और BB1 में बच गया था, बाकी AP4 AP5 BB2 में बता दिया था मैंने शायद। यस सर दिख रहा है, तो फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म रहेगा ना। ये क्या बनेगा बोलो? अब ऐड cos ऑफ, करेंगे सब कट जाएगा। लास्ट टर्म 6 क्या थीटा। आएगा? 2 sin थीटा sin 19 थीटा। क्या होगा बोलो? cos 18 थीटा 18 माइनस, बोलिए थीटा माइनस cos cos 19 20 थीटा 20 थीटा। cos 20 थीटा। कुछ फील आई क्या? जोड़ने के बाद क्या बनेगा? ये सर सब कट cos गया ना? थीटा माइनस cos cos थीटा 20 माइनस थीटा cos 1 20 minus थीटा। cos 20 थीटा। 1 माइनस cos 20 थीटा, राइट? यस तो सर। अपना फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 minus cos 20 theta by sin theta. Two 2 1 sin. माइनस cos 20 sin 2 थीटा sin थीटा। बाई 2 sin थीटा। 2 sin sin theta. theta. ये बात चमकती है हमने क्या? 2 थीटा Yes, 20 लिखा है क्या? Yes. Yes sir. नहीं नहीं नहीं, वो गलती लिखा रहे। ये बात चमकती है? यस Yes, हाँ sir. sir. सर cos में रहेगा तो भी sin से ही मल्टीप्लाई करना है तो ना? भी साइन से Multiply, करोगे, divide। तो भी साइन से करोगे। फिफ्थ चीज, हाँ मैं भेजूंगा, कॉपी कर लेना, ठीक है? फिफ्थ वाला एक और चीज, फिफ्थ वाला नहीं करूँ क्या? छोड़ दूं क्या? इतना ज्यादा एग्जीम को करना है, मुझे बड़ी बात सर तो है बता नहीं। दो सर, बता दो। नेक्स्ट क्लास में बता दो बताऊंगा। सर, जो भी बेटर है बता दो। चल ठीक है। ऐसा है ना कि नीचे में अगर नहीं, रहने दो, नहीं बताऊंगा उसको, मैं बता तो दूंगा। नीचे वाला भी बताया आपने शायद। और इतना कंफ्यूजन हो जाता है लाइफ में। एक साथ करने में फायदा होता है, तो करो। साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा। आपको फील आ रही है? यस सर, ऊपर sin थीटा अपॉन sin नीचे के एंगल्स जो हैं वो किस प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहे हैं? नीचे के एंगल्स किस प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहे हैं बताओ? एपी। ये सारे एपी में है ना? Yes, sir. हाँ Yes, sir. ये Yes, सारे sir. एपी में है ना? इंक्रीज हो रहा है। सारे एपी में है। यस सर। Yes sir. Yes, sir. मेथड क्या होता है? सर वो सम ऑफ सीरीज की तरह। मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाई sin थीटा बट जो तुमको Sin. अच्छा लगे, साइन और कॉस। Yes, sir. नहीं Common मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस Can't और कॉस ऑफ कॉमन डिफरेंस। ये तुम सोच के Yes. डिसाइड करना कि कौन सा तुम्हारे लिए अच्छा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप बताओ साइन अच्छा है कॉस अच्छा है? सर कॉस अच्छा है। Cos. sin कॉस अच्छा है। बहुत अच्छा है सर। आई डोंट एग्री। चलो आपने कहा तो Sin मैं कर रहा हूँ, आप कह रहे हो इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से कॉस गड़बड़ है। आप बताओगे थोड़ी देर में क्यों गड़बड़ है, सोचना। सर यहाँ पे sin मेरे ख्याल से साइन अच्छा था, आपने बोला कॉस, तो मैं कॉस से करता हूँ। आपने सोचो तो फायदा किससे होगा? सर वो कैंसिल आउट नहीं हो पाता। अगर मैं मेथड 1 अगर साइन से करता हूं, मान लो मैं साइन थीटा दिया, साइन थीटा साइन 2 थीटा, साइन थीटा, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से, साइन से क्या फायदा होगा? बिकॉज अभी भले ही काम नहीं यार, 12th में जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे मैं बोलूंगा तुमको, समेशन में मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है। सोचो, मैं इस वाले साइन को लिख रहा हूं sin 2 थीटा sin माइनस 2 थीटा माइनस थीटा। सोचो अगर कॉस में लिखते तो क्या दिक्कत आती? सोचना तो पड़ेगा तुमको। यहां पे लिख रहा हूं मैं 3 थीटा माइनस 2 थीटा, और यहाँ cos पे थीटा में लिखते तो एक साथ में sin थीटा नहीं है। क्या बोल रहा है एलियन? ये क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा कॉस थीटा माइनस, बोलो
माइनस cos cos 2 2 थीटा थीटा sin sin थीटा। क्या फायदा हुआ है साइन से करने से? एक एक टर्म बचेगा अब नेगेटिव। हाँ क्या बना बोलो? cot थीटा माइनस cot 2 थीटा cot 2 चमक रहा है। यस सर दूसरा वाला क्या हुआ? इससे भी आगे होगा cot 2 cot थीटा 2 थीटा माइनस cot 3 2 थीटा। थीटा cot माइनस 3 cot थीटा। 3 थीटा। कुछ फायदा हो गया ना, यस सर। टर्म्स कटने लगे ना। यस सर। लेकिन अगर यही Yes, तुम sir. लोग अगर यही तुम लोग cos से करते तो क्या होता बोलो? साइन में तो cos थीटा विद sin थीटा tan 2 थीटा यस ये टर्म वन हो जाता है। थीटा Cos cos एक थीटा एक टर्म 1 हो जाता है ना, चमका गया। यस सर यस सर। तो वो नीचे में क्या है इस पर डिपेंड करेगा तुम क्या यूज करोगे। तो तुम cos कब यूज करोगे? जब नीचे cos जब नीचे के टर्म्स cos रहेंगे ना, नीचे के टर्म cos नीचे रहेंगे। sin into cos का कुछ नीचे जब एक ही बस जो भी है फिलहाल इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। मैं आपको साइन स्कीम का होमवर्क भेज रहा हूँ, ठीक है? पेपर डिस्कशन के लिए अब कल ही क्लास लगाऊंगा मैं, ठीक है? फिर आज का बाय पेपर बाय। हाँ और आज का पेपर डिस्कस उसका होगा आज के पेपर भी होगा ना तो उसका हाँ भी तीन डिस्कस। पेपर बच गया नहीं, तो 3 घंटे की क्लास लगाऊंगा कल। यस बाय बाय सर 3 घंटे का वापस से कल। भाई हाँ